हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने शुरू किया है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड। इस टॉपिक से रिलेटेड 4 वीडियोज़ हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने 7 कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड डिस्कस किए। सेकंड वीडियो में हमने एशिया कंटिनेंट को डिटेल में डिस्कस किया। थर्ड वीडियो में हमने यूरोप कंटिनेंट को डिस्कस किया। फोर्थ वीडियो में हमने अफ्रीकन कंटिनेंट को डिटेल में डिस्कस किया। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट को। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप ये वीडियोस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका, इसमें टोटल 23 कंट्रीज़ हैं, और नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग ये वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कंटिनेंट है। और नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ में ये 4th लार्जेस्ट कंटिनेंट है। एरिया की बात करें तो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कंटिनेंट, और पॉपुलेशन में भी ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट कंटिनेंट है। तो अब हम नॉर्थ अमेरिका को पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले हम इसका आउटर पोर्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इसका हम इंटरनल पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका में मेनली पहले 3 कंट्रीज़ हैं। एक तो हो गई कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देन मैक्सिको। उसके बाद यहाँ एक ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ आता है जिनको सेंट्रल अमेरिका भी कभी कभी कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ कुछ कैरिबियन कंट्रीज़, कैरिबियन आइलैंड, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिनको कैरिबियन कंट्रीज़ कहा जाता है। वेस्ट इंडीज़ भी इनको कहा जाता है। तो ये जो पूरा नॉर्थ अमेरिका है, इसके ईस्ट में है यहाँ नॉर्थ अटलांटिक ओशन, इसके वेस्ट में है नॉर्थ पैसिफिक ओशन, इस वेस्ट में है नॉर्थ पैसिफिक ओशन, देन नॉर्थ में है इसके आर्कटिक ओशन। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये कनाडा है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और ये एक स्टेट है जिसका नाम है अलास्का। ये भी यूनाइटेड स्टेट्स का ही पार्ट है। तो ये जो अलास्का है, और यहाँ पे ये रशिया का पोर्शन है जो एशियन पार्ट ऑफ रशिया है। तो ये जो अलास्का और रशिया का पोर्शन है, इसके बिटवीन यहाँ पे एक स्ट्रेट है जिसको कहा जाता है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट इसका नाम क्यों है? क्योंकि यहाँ बेरिंग सी है, इसलिए इसको बेरिंग स्ट्रेट कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि एशिया को नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट से कौन सा स्ट्रेट डिवाइड करता है, तो ये है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट। तो ये जो बेरिंग स्ट्रेट है, इसके ईस्ट में है यहाँ चुकची सी, वेस्ट में यहाँ बेरिंग सी। उसके बाद यहाँ पे ये है बेफोर्ट सी जो कनाडा के ऊपर नॉर्थ में है। उसके बाद आगे अगर हम जाएं तो ये है यहाँ पे ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड ये डेनमार्क का पार्ट है। डेनमार्क एक अलग कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, और ये जो डेनमार्क है, ये जो ग्रीनलैंड है, ये डेनमार्क का ही पार्ट है, बट ये आता है इन नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट। तो ग्रीनलैंड और ये जो कनाडा है, इसके बिटवीन एक बे है जिसका नाम है बैफिन बे। बे किसको आप कहते हैं? बे वो वाटर पोर्शन होता है, वो वाटर बॉडी जो 3 साइड से लैंड से कवर्ड है, उसको कहते हैं बे। तो ये है बैफिन बे। उसके बाद ग्रीनलैंड और ये जो कनाडा है, इसके बिटवीन ये सी है, ये है लेबार्डर सी। लेबार्डर सी। उसके बाद नीचे अगर हम आएँ तो ये है मैक्सिको। मैक्सिको के ईस्ट में है यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको, और यहाँ वेस्ट पे है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है यहाँ पे। तो ये तो था आउटर पोर्शन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब हम इसका इंटरनल पोर्शन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कनाडा से। इम्पॉर्टेंट कंट्री है जिसको लैंड ऑफ लिलीज भी कहा जाता है, लैंड ऑफ लिलीज या लैंड ऑफ मैपल। कैपिटल है इसकी ओटावा, यहाँ पे है इसकी कैपिटल ओटावा। और यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है वो है टोरंटो। टोरंटो कनाडा की लार्जेस्ट सिटी है, और करेंसी यहाँ की कैनेडियन डॉलर। एरिया में इसका 2nd रैंक आता है, 2nd लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर रशिया एरिया में। और ये जो कनाडा है, इसमें 9% ऑलमोस्ट वाटर आता है,
और अगर हम इस वाटर पोर्शन को एक्सक्लूड करें तो ये एरिया में फिर इसका जो रैंक आएगा वो आएगा 4th। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में इसका जो रैंक है बहुत कम आता है। इसमें यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, तो इसमें पॉपुलेशन के रैंक आता है इसमें 38th रैंक। तो इसमें टोटल 10 प्रोविंसेस हैं और 3 टेरिटरीज़ हैं कनाडा की। और जो फ्रेश वाटर का जो प्रोपोर्शन है वो सबसे ज़्यादा कनाडा में है। मैं फ्रेश वाटर प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूँ, तो वो सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन है कनाडा में। उसके अलावा जो नॉर्थ अमेरिका का है, इसका जो कोस्ट लाइन है, ये वाले कोस्ट लाइन है, जो बाउंड्री लाइन जो ओशन या सी के साथ मिलती है उसको कोस्ट लाइन कहते हैं। तो इसका ये जो कोस्ट लाइन है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ द वर्ल्ड इज़ इन कनाडा, तो ये आपको याद रखना है। और इसकी जो लेंथ है वो है 96,500 किलोमीटर, लार्जेस्ट कोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है ये अबाउट कनाडा। अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री डिस्कस करने जा रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के बिटवीन ये जो बाउंड्री लाइन है, इसमें यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ये है 49 डिग्री पैरेलल, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 49 डिग्री पैरेलल। उसके बाद आगे जाकर यहाँ 5 लेक्स आते हैं जिनको 5 ग्रेट लेक्स भी कहा जाता है। तो ये जो 5 लेक्स हैं 49 पैरेलल के बाद, ये 5 लेक्स हैं जो सेपरेट करते हैं कनाडा को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो इन 5 लेक्स को हम अलग मैप में देखते हैं। तो ये हैं 5 ग्रेट लेक्स, जिसमें सबसे लार्जेस्ट लेक है लेक सुपीरियर, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड का सुपीरियर लेक। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक है लेक मिचिगन। देन थर्ड लेक हो गया लेक हुरॉन, देन लेक इरी और लेक ओंटारियो। तो ये हैं 5 ग्रेट लेक्स जो इस पोर्शन में नॉर्थ अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट्स को कनाडा के साथ सेपरेट करते हैं। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस रिवर। ये सेपरेट करता है कनाडा को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो पहले इस पोर्शन में सेपरेट करता है 49 डिग्री पैरेलल, देन 5 ग्रेट लेक्स, देन रिवर सेंट लॉरेंस। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस हैं बिटवीन कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और एक और बात आपको याद रखनी है कि ये जो बाउंड्री लाइन है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट बाउंड्री लाइन है। और इसका जो लेंथ है इसकी वो है 8,891 किलोमीटर। तो आप एक क्वेश्चन है आपके लिए, उसका आप आंसर करें इन द कमेंट बॉक्स कि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, कौन सी कंट्री के साथ इंडिया लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करता है, ये आप आंसर करें इन द कमेंट बॉक्स। तो ये जो 5 लेक्स में बात कर रहा था, इसमें ये जो लेक एरी है और लेक ओंटारियो है, इसके बिटवीन एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल है जिसको नाइग्रा फॉल कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है नाइग्रा वाटरफॉल। उसके अलावा ये जो ग्रासलैंड है, इन लेक्स के बिटवीन ये जो ग्रासलैंड है, इनको प्रेरी PRERI प्रेरी ग्रासलैंड कहा जाता है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्ल्ड पावर है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो टोटल है यहाँ 50 स्टेट्स एंड 1 फेडरल डिस्ट्रिक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ 50 स्टेट्स एंड 1 फेडरल डिस्ट्रिक्ट। और ये जो 1 फेडरल डिस्ट्रिक्ट है ये है वाशिंगटन DC। DC मीन्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो ये है इसकी लोकेशन यहाँ पे
वाशिंगटन डीसी, और ये कैपिटल भी है, कैपिटल सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके अलावा ये जो वाशिंगटन डीसी है, यहाँ दो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, एक तो है वर्ल्ड बैंक और दूसरा है IMF। इन दोनों के जो हेड क्वार्टर हैं वो वाशिंगटन डीसी में है। IMF मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये तो था वाशिंगटन डीसी। उसके बाद इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी जिसको कहते हैं न्यूयॉर्क सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मोस्ट पॉपुलर सिटी है न्यूयॉर्क सिटी। और ये जो न्यूयॉर्क सिटी है इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के हेड क्वार्टर हैं। एक तो हो गया UNO का हेड क्वार्टर, देन यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, ये हो गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, देन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये जो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं इनके हेड क्वार्टर हैं इन न्यूयॉर्क। उसके अलावा न्यूयॉर्क में एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जिसको हुडसन रिवर कहते हैं। ये न्यूयॉर्क से ही ये होते हुए फ्लो करता है और आगे जाकर ये ड्रेन होता है इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन। और USA की अगर रैंक की बात की जाए तो पॉपुलेशन में है इसका 3rd रैंक, एरिया में है इसका 4th रैंक, और यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो लार्जेस्ट सिटी है वो है टेक्सास। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, ये है टेक्सास। उसके अलावा यहाँ पे एक आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है हवाई। ये आप यहाँ देख सकते हैं हवाई। ये जो हवाई कंट्री है, इट वाज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन द अमेरिकन यूनियन। यानी मैंने आपको कहा था कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 50 स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये जो हवाई थी, इट वाज द 50th स्टेट टू ज्वाइन द अमेरिकन यूनियन। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे रिगार्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देन नेक्स्ट कंट्री है ये मैक्सिको। इसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको के ईस्ट में है गल्फ ऑफ मैक्सिको। और मैक्सिको ये एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो मैक्सिको से ही पास होता है। जो लाइन है, लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट पासिस थ्रू मैक्सिको। और आगे जाकर एक और सिटी है जिसका नाम है, एक कंट्री है, ये वेस्ट इंडीज़ का पार्ट है, बहमोस कंट्री। ये आप यहाँ देख सकते हैं बहमस। बहमस कंट्री के थ्रू ये पास होता है और मैक्सिको से पास होता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नॉर्थ अमेरिका। सो आपको याद रखना है, 2 कंट्रीज़ मैक्सिको एंड बहमोस, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। उसके अलावा मैक्सिको के, जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको है और यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया ये एक स्टेट है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पार्ट है और इस पोर्शन में कैलिफोर्निया आता है। बट ये वाला जो पोर्शन है इसको कभी कभी साउथ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। तो इसीलिए ये जो गल्फ है यहाँ, इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। उसके अलावा कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मैक्सिको में कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं। ये वाला पोर्शन माउंटेन रेंज जिनको कहा जाता है रॉकी माउंटेन्स। इनको हम अलग मैप में देखते हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये है रॉकी माउंटेन रेंज जो 3 कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करता है। ऊपर ये हो गया कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कुछ पोर्शन है इसका मैक्सिको में। तो ये रॉकी माउंटेन्स हैं जो 2nd लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड के। 2nd लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड है रॉकी माउंटेन्स। और नंबर 1 जो लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है वो है एंडिस माउंटेन रेंज। ये है इन साउथ अमेरिका, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये है लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। तो 2nd नंबर पे जो है माउंटेन रेंज वो है रॉकी माउंटेन्स। और ये जो रॉकी माउंटेन्स है इनका जो हाईएस्ट पीक है वो है एल्बर्टा पीक। ये रॉकी माउंटेन्स का हाईएस्ट पीक है। उसके अलावा जो नॉर्थ अमेरिका है, इसका अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो है यहाँ अलास्का। मैंने आपको कहा था ये इट इज़ ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे एक पीक है जिसको माउंट मैकिनले कहा जाता है, माउंट मैकिनले।
ये है लार्जेस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो एल्बर्टा पीक है ये है लार्जेस्ट पीक ऑफ रॉकी माउंटेन्स, और ये जो माउंट मैकिनले है जो अलास्का में है, इट इज़ द लार्जेस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो इस मैप में आप देखिए, ये तो हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका। देन इस पोर्शन में 7 कंट्रीज़ आती हैं जो नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है, बट इनको कभी कभी सेंट्रल अमेरिका भी कहा जाता है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट। ये 7 कंट्रीज़, इनको हम देखते हैं ये कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इन द मैप। तो ये हैं ये 7 कंट्रीज़। सबसे ऊपर आते हैं इसमें बेलाइज, उसके बाद ग्वाटेमाला नंबर 2, नंबर 3 पे आ गई एल सल्वाडोर, देन नंबर 4 पर होंडुरस, नंबर 1 2 3 4 5 पे हो गया निकारागुआ, नंबर 6 पे हो गया कोस्टारिका, एंड 7 पे आ गया पनामा। ये है 7 कंट्रीज़। तो इसमें जो नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री है वो है बेलाइज। उसके अलावा ये जो कंट्रीज़ हैं इनके ईस्ट में है पैसिफिक ओशन, और इनके वेस्ट में है यहाँ पे कैरेबियन सी। और ये जो कंट्री है पनामा, ये पूरी कंट्री है एक, जिसको बीच में से 2 पार्ट से डिवाइड करती है पनामा कैनाल। ये जो पनामा कैनाल है इसके साथ साथ में ही एक स्मॉल एंड थिन लैंड मास है जिसको इस्थमस ऑफ पनामा कहा जाता है। ये जो इस्थमस ऑफ पनामा है यही सेपरेट करता है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। ये आपको याद रखना है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में कौन सेपरेट करता है, तो ये है इस्थमस ऑफ पनामा। देन ये जो कंट्री है निकारागुआ, इसके अंदर एक 2 इंपॉर्टेंट लेक है। एक तो है लेक निकारागुआ और दूसरा है लेक मोंगुआ। ये 2 इंपॉर्टेंट लेक्स है इन दिस निकारागुआ। उसके बाद ये जो कोस्टारिका है इसके ईस्ट में है गल्फ ऑफ निकाया। देन ये जो पनामा है, पनामा के यहाँ पे साउथ में ये है गल्फ ऑफ पनामा, और इसके साउथ में है मॉस्किटो गल्फ। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज 7 कंट्रीज़। अब हम आते हैं कैरिबियन सी में। कुछ कंट्रीज़ हैं, आइलैंड कंट्रीज़ हैं, जिनको कैरिबियन कंट्रीज़ कहा जाता है या इनको वेस्ट इंडीज़ भी कहा जाता है। तो यहाँ मैप में अगर देखें तो ये वाला पोर्शन है ये सारा, जहाँ ये कैरिबियन आइलैंड्स हैं। तो इनको थोड़ा अलग मैप में मैं दिखाता हूँ आपको, जहाँ आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सबसे पहले आती है इम्पॉर्टेंट आइलैंड कंट्री, ये है क्यूबा। क्यूबा के बाद जो नेक्स्ट कंट्री है, यहाँ 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, इसमें 4 आइलैंड कंट्रीज़। एक हो गई क्यूबा जो यहाँ की लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है वेस्ट इंडीज़ की। उसके बाद ये हो गया जमाइका। देन हेस्पिनोलिया। हेस्पिनोलिया ये इन 2 कंट्रीज़ को कहा जाता है, डोमिनिकन रिपब्लिक और हयाती। ये 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है, स्वर्ण कंट्रीज़ हैं, और इन दोनों के ग्रुप को कहा जाता है हिस्पेनोलिया, बट दे आर सेपरेट कंट्रीज़। उसके अलावा पोर्ट्रिका है यहाँ पे आइलैंड, और भी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इस पूरे ग्रुप में। और इसमें टोटल 13 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं। और ये जो 13 इंडिपेंडेंट आइलैंड कंट्रीज़ हैं इन्होंने अपना एक एसोसिएशन भी बनाया है, और एक इंटरनेशनल टीम भी बनाई है क्रिकेट की, जिसको आप वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं। ये इन तमाम ये जो जितने भी ग्रुप्स हैं कंट्रीज़ के, इन्होंने मिलकर ये एक टीम बनाई है और इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं, जिसको आप वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं, यू नो ऑलरेडी। तो ये थी इन कैरिबियन कंट्रीज़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देन ऊपर ये है ग्रीनलैंड, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको। इट इज़ ए पार्ट ऑफ डेनमार्क कंट्री, बट ये नॉर्थ अमेरिका में आता है। तो ग्रीनलैंड और ये जो कनाडा है इसके बिटवीन ये है बैफिन बे। उसके अलावा यहाँ पे इस पोर्शन में कनाडा का एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिनको कहा जाता है क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 37 आइलैंड्स जो कनाडा का ही पार्ट है। इसके बारे में मैं बताना पहले भूल गया था। तो इनको कहा जाता है क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, और इसमें जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो है एल्समेयर आइलैंड। इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ दिस क्वीन एलिजाबेथ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स।
सो इट वाज ऑल अबाउट नॉर्थ अमेरिका। आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो में। जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को अगर आपको पसंद आई है, और बहुत जल्दी हम इसकी नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे जिसमें हम साउथ अमेरिका को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।